हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वार्षिकांक 2023 के 15 महीनों के शानदार जो करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है उसका पार्ट नंबर 5 है। उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने बाकी के सभी वीडियो को देखा होगा जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए। और इसकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है, तो वहाँ से आप पीडीएफ से रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेमोरी शार्पनर से। इसमें देखते हैं कि क्या क्या जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो देख लें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप यहाँ पे याद रखेंगे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये याद रखिए कि लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में पड़ता है। ये आपके स्टैटिक जीके में कई बार पूछा गया है। लिंगराज मंदिर के पुनर्विकास के लिए एक योजना स्टार्ट की है जिसका नाम रखा गया ई कामरा परियोजना। प्रारंभ किया गया उड़ीसा के सरकार ने। ठीक है, भुवनेश्वर में पड़ता है लिंगराज मंदिर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना स्टार्ट किया? हरियाणा की सरकार ने इसको स्टार्ट किया। किसे एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो शेख दलाल को नियुक्त किया गया। अगला जो प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि किस आईआईटी संस्था द्वारा सुसाइड ड्रोन जिसका नाम रखा गया कामिकेज विकसित किया गया? तो आईआईटी कानपुर ने इसको विकसित किया। 100 किलोमीटर दूर से इसको कंट्रोल किया जा सकता है सुसाइड ड्रोन जिसका नाम रखा गया है कामिकेज, आत्मघाती ड्रोन। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला जो कि यहाँ पे हम देखेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर ज़िले का नाम बदल करके क्या रखने की घोषणा की है? अहमदनगर ज़िले का नाम हो जाएगा अहिल्या देवी नगर। किस राज्य की पुलिस द्वारा नशीली दवाओं की व्यावसायिक मात्रा में शामिल व्यक्तियों की निगरानी के लिए ओपीएस क्लीन अभियान को स्टार्ट किया? पंजाब। आईएम शक्ति उड़ान योजना 2023 किसने लॉन्च किया? राजस्थान के सरकार के द्वारा आईएम शक्ति उड़ान योजना स्टार्ट की गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है हम यहाँ पे देखेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल सफल परीक्षण किया गया? तो अग्नि 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा बना है? किस राज्य के भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया गया है? महाराष्ट्र में। किस दिग्गज हिंदी और मराठी भाषा की अभिनेत्री 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? किस दिग्गज हिंदी और मराठी भाषा की अभिनेत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो सुलोचना लाटकर यहाँ पे याद रखेंगे। अगला है एनआईआरएफ की ओवरऑल रैंकिंग 2023 में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर रहा? तो हमेशा से मद्रास टॉप ही आता रहता है, तो मद्रास यहाँ पे रखेंगे आईआईटी मद्रास। किसके द्वारा लिखित पुस्तक कथकली डांस थिएटर और भी नाम है इसमें, लेकिन इतना याद रखिए कथकली डांस थिएटर जो है किसके द्वारा लिखित है? हाल ही में विमोचन किया गया के गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य सरकार ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे बनता है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज वेसल एमवी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया? तो चेन्नई बिल्कुल सही होगा। टाटा ग्रुप ने किस राज्य में लिथियम आयन सेल की गीगा फैक्ट्री बनाने का फैसला लिया? लिथियम आयन सेल की गीगा फैक्ट्री बनाने का फैसला गुजरात सरकार ने लिया है। किस राज्य सरकार द्वारा के फोन परियोजना का शुभारंभ किया गया? केरल के सरकार के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक नालंदा का विमोचन किया गया? तो देखिए, बिहार वाले एग्जाम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। नालंदा नामक विमोचन किया गया पुस्तक का, तो अभय के इसके राइटर हैं, अभय के। बाकी जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए चाहो तो आप याद रख सकते हो। पढ़ना चाहो तो आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन शुरू किया? उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है कि किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक जनार्दन प्रसाद। किस राज्य की किस राज्य की मुथमिज सेल्वी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली राज्य की पहली महिला बनी है? तो तमिलनाडु। मुथमिज सेल्वी तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू किया? मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना मध्य प्रदेश के सरकार ने स्टार्ट किया। किस लेखक ने अपना नया ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ
अजय 2 योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया तो शांतनु गुप्ता। किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार एलवी डिक्रूज का निधन हो गया? हवलदार एलवी डिक्रूज का निधन हो गया, केरल से संबंध रखते थे। किस राज्य के 40 वंचित लड़कियों के लिए बालिका सशक्तिकरण मिशन 2023 शुरू किया गया? तो एनटीपीसी कांति। नेक्स्ट क्या कह रहा है? स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट 2023 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य पर्यावरण के मामले में पहले रैंक पर है? तो तेलंगाना इज़ द करेक्ट आंसर, तेलंगाना। ठीक है। नेक्स्ट वन है कि भारत ने किस देश के साथ व्यापार और ऊर्जा सहित कई अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 7 समझौते पर 1 जून 2023 को हस्ताक्षर किए हैं? तो ये नेपाल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है जो कि हमारा मेमोरी शार्पनर से फिर से है। किसे क्रेडिट ब्यूरो ट्रांसमिशन का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया वी अनंत रामन। भारत जो है वर्ष 2022 के डिजिटल भुगतान रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा? तो ये फर्स्ट रैंक पे रहा, यानी सबसे ज़्यादा डिजिटल बैंकिंग भुगतान रैंकिंग में फर्स्ट रैंक पर रहा। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया, यानी स्टार्टिंग से नेहरू हटा करके पीएम लगा दिया गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम लोग रॉ के नाम से जानते हैं, इसका नए प्रमुख किसे चुना गया? भारत का खुफिया एजेंसी है रवि सिन्हा। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बनता है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलेगी? पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच? तो गुवाहाटी से नई जलपाईगुड़ी। किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक सचिन/15 विमोचन किया गया? तो किसके द्वारा लिखित पुस्तक जो है वो बोरिया मुजुमदार, सचिन/15 ये पुस्तक है बोरिया मुजुमदार के द्वारा लिखी गई है। किस राज्य सरकार ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया? तो जल बजट केरल ने अपनाया। ये अच्छा सवाल है आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगला जो इम्पॉर्टेंट है क्या है कि किस राज्य के प्रसिद्ध कम्बन पनीर थाराचाई को जीआई टैग दिया गया? तो तमिलनाडु को। ठीक है, तमिलनाडु को। उड़ीसा में मैंग्रोव पिट्टा जिसको पिट्टा मेघरेचा कहा जाता है, पिट्टा मेघरेचा की पहली बार जनगणना की गई। मैंग्रोव पिट्टा किसकी प्रजाति है? मैंग्रोव पिट्टा जो है वो पक्षी की एक प्रजाति मानी जाती है। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 21 अप्रैल को मनाया जाता है। गोपालगंज में थावे फेस्टिवल तो ये आपका बिहार में हो गया। किस शहर में पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली अपनी तरह का सबसे बड़ा स्टेडियम विकसित किया जा रहा है? किस शहर में पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह का पहला सबसे बड़ा स्टेडियम जो कि शिलोंग में बनाया जा रहा है, शिलोंग में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो ये तेजपुर यूनिवर्सिटी असम के साथ भारत के सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया। इसके बाद नेक्स्ट सवाल बनता है कि एनटीपीसी ने किस जगह बांस आधारित बायो रिफाइनरी स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये आपका हो जाएगा बोंगाईगांव असम में पड़ता है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनएमसी ने किस राज्य को अपना पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दी है? एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने किस राज्य को अपना पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित? तो यहाँ पे नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड। किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी द्वारा अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया गया? जयदीप मुखर्जी। किस राज्य सरकार ने ई वाहन अभियान के तहत सरकारी विभागों में 100% ईवी बनाने का लक्ष्य रखा है? उत्तर प्रदेश। पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में 2 पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ किया गया? 2 पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ तो लखनऊ और हरदोई में। किस शहर में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली बिल्कुल सही आंसर बनेगा। किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 जो कि पारित किया गया? तो तमिलनाडु यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में नौवहन मंत्रालय की प्रौद्योगिकी शाखा का उद्घाटन किया? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में
नौवहन मंत्रालय की प्रौद्योगिकी शाखा का उद्घाटन किया, तो तमिलनाडु यहाँ पर भी सही आंसर बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे आज हमने 2 पेज लिया जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे जो सवाल थे वो हमने करा दिया, इंपॉर्टेंट सवाल करा दिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पूरे चीज़ों को पढ़ना है या फिर जो वो चीज़ पढ़ना है जो एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने तो पढ़ा ही दिया, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ को हम टेलीग्राम में डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।